समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे इस बार महानगर पालिका चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में अक्सरियत से चुनकर जाएंगे। प्रभाग होने के वजह से आपसी इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो 3 कैंडिडेट रहेंगे प्रभाग के अंदर, उनका आपसी इत्तेफाक होना चाहिए। अगर आपसी इत्तेफाक नहीं रहा तो कैंडिडेट आ भी नहीं सकते। समाजवादी पार्टी औरंगाबाद के अंदर, जैसा अब्दुल रऊफ साहब ने बताया, कि बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हुआ और अबू आसिम आज़मी साहब का आदेश आया तो हम पूरी सीटों पर भी लड़ेंगे, पूरे प्रभागों पर लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हीरा अंसारी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र लेवल के कायद अब्दुल रऊफ साहब। सर, महाराष्ट्र में चुनाव की हलचल हो चुकी है और मेरा सवाल ये है, जनता भी जानना चाहती है कि हर पार्टी अपने तौर पे स्तर पे कोशिशें कर रही है, कितने सीट खड़े करेंगे, कैसे खड़ेंगे, युति रहेंगी कि आज़ाद लड़ेंगे, कैसा रहेगा? देखिए, युति का फैसला हमारे हाईकमान महाराष्ट्र में माननीय आमदार अबू आसिम आज़मी साहब लेंगे और उनका जो आदेश रहेगा हम उसका पालन करेंगे। रही बात इंतखाबात में तैयारी की, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में औरंगाबाद महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। हमारे शहर अध्यक्ष फैसल खान की जो कोशिशें हैं और उनकी जो पूरी टीम है, जिस तरीके से कोशिशें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस बार समाजवादी पार्टी को अच्छे उम्मीदवार मिलकर वो महानगर पालिका में नुमाइंदे बन के जाएंगे समाजवादी पार्टी के। उसी तरह महाराष्ट्र में दीगर जगह पर, जैसा कि अकोला में महानगर पालिका चुनाव है और विदर्भा के अंदर नागपुर में है, अमरावती में है, और वैसे ही मराठवाड़ा के अंदर ख़ास तौर पे नगर पालिका चुनाव में हमारे परभनी के जो परभनी जिला के गंगाखेड़ तालुका के तालुका अध्यक्ष उस्मान शेख जो है, ये काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं कई सालों से। इस बार वहाँ पर भी हमारे कई नुमाइंदे नगर पालिका में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। वैसे ही धुलिया डिस्ट्रिक्ट में दोंडाईचा बोल के शहर है, वहाँ पर हमारा जो तालुका अध्यक्ष है शाकिर लोहार, ये काफ़ी मेहनत कर रहा है और वहाँ पर अबू आसिम आज़मी साहब की भी बहुत अच्छे खिदमात है। अबू आसिम आज़मी साहब के तो महाराष्ट्र में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर खिदमात नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ मखसूस जगहें ऐसी है जहाँ पर इमरजेंसी के अंदर साहब खुद वहाँ पर गए, चाहे फसाद का मामला ले लो, चाहे कुछ और मामलात ले लो। ख़ास तौर से धुलिया के दोंडाईचा में अबू आसिम आज़मी साहब पहुँचे थे और वहाँ पर काफ़ी लोगों में राहत हुई थी। उसी तरह कहीं पर भी जहाँ चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ हमें उम्मीद है समाजवादी पार्टी इस बार अपने हलकों से नुमाइंदे अच्छे चुनवा कर देगी, ये इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। और औरंगाबाद में इस बार हमें बहुत उम्मीद है कि काफ़ी तादाद में लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं हमारे शहर अध्यक्ष से, और हम अच्छे अच्छे कैंडिडेट देखकर, क्योंकि इस बार प्रभाग वाइज है और प्रभाग वाइज चुनाव होने जा रहा है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे और जो साहब का हमको आदेश रहेगा वो आदेश का पालन करके हम चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, लेकिन एक सवाल तो आज भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी अपने दम पे लड़ेंगी कि युति करके लड़ेंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के हाईकमान महाराष्ट्र के अंदर माननीय आमदार अबू आसिम आज़मी साहब है, उनका जो आदेश आएगा समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में उनके आदेश का पालन करेगी। और जैसे कि आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगी, तो हमारे शहर अध्यक्ष फैसल भाई ने कहा कि औरंगाबाद में हमको बहुत उम्मीद है, इस बार जिस तरीके से मेहनत हो रही है औरंगाबाद में समाजवादी पार्टी महानगर में, तो इस बार उम्मीद नज़र आ रही है कि हमको समाजवादी पार्टी के सिंबल पर हमारे नुमाइंदे औरंगाबाद महानगर पालिका में चुनकर जाएंगे इस बार। उसी तरह औरंगाबाद के साथ साथ नासिक महानगर पालिका का भी चुनाव है, वहाँ पर हमारे महानगर अध्यक्ष इमरान चौधरी साहब, वहाँ के ज़िला सदर सैयद रफ़ीक साहब और वहाँ के जो प्रदेश सचिव है रमज़ान पहलवान सिद्दीकी साहब, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमको उम्मीद है। उसी तरह पूना के अंदर पिंपरी चिंचवड़ बोल के महानगर पालिका है, वहाँ पर भी हमारे रफ़ीक कुरैशी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं कई दिनों से, वहाँ पर भी हमको उम्मीद नज़र आ रही है। बाकी विदर्भा के अंदर भी अकोला, नागपुर, अमरावती और भी बहुत सी जगह चुनाव है, वहाँ हमारे प्रदेश के चीफ जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी साहब, वहाँ पर हमारी महिलाओं की अध्यक्षा मायाताई चौरे साहब रहते हैं विदर्भा के अंदर। वैसे ही खोबरा गड़े साहब प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एजाज भाई महासचिव है,
फिर वहाँ के नागपुर के अध्यक्ष जो है TH खां साहब है, ये सब लोग मिलकर विदर्भ में काफ़ी अच्छी मेहनत हो रही है। हमको उम्मीद ज़रूर नज़र आ रही है। वैसे ही अकोला के अंदर महानगर पालिका चुनाव है, वहाँ पर इब्राहिम खालिद साहब, एडवोकेट नजीब साहब और उनकी पूरी टीम, जाहिद आलम साहब, ये काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। उसी तरह धुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक तालुका है दोंडाईचा, वहाँ पर नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं। वहाँ के हमारे जो सदर है शाकिर लोहार और उनके साथ जो टीम है वो सब मिलकर काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें खड़े करेंगे और हमको उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पर अबू आसिम आज़मी साहब ने बहुत अच्छा काम अंजाम दिए थे। जब फसादात हुए थे और एक तरफा फसाद हुआ था, वहाँ जुल्म और ज़्यादती हो गई थी, और ये बात जब साहब को मालूम हुई, वो फ़ौरन दोंडाईचा का दौरा किए। उनके जाने के बाद बहुत से मामला जो है तो ठंडे हुए और कहीं ना कहीं लोगों को इंसाफ मिला, तो इसका हमको फ़ायदा ज़रूर होगा। उसी तरह मराठवाड़े के अंदर परभनी ज़िला में हमारे गंगाखेड़ के उस्मान शेख साहब काफ़ी अच्छे मजबूत शख्सियत है और तालुका अध्यक्ष है वहाँ पर, और कई दिनों से हर मामले को लेकर धरने आंदोलन करते हैं और लोकल इशू को लेकर हमेशा नगर पालिका में वो जाते हैं। तो इस बार हमको उम्मीद है कि उस्मान शेख जो हमारे गंगाखेड़ तालुका परभनी ज़िला के जो गंगापुर तालुका के तालुका अध्यक्ष है, गंगाखेड़ तालुका के तालुका अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे काफ़ी अक्सरियत में चुन के जाएंगे। उसी तरह हमारे जालना ज़िले के नबी सिपोरा भाई जिलाध्यक्ष है, उनकी भी सदारत में हमारे परतूर से, वहाँ पर परतूर में अष्टी बोल के मकाम है, और भी जगह पर जहाँ पर भी नगर पालिका चुनाव होंगे जालना ज़िले के अंदर, तो हमको उम्मीद है इस बार काफ़ी अच्छे लोग मेहनत कर रहे हैं। और इस बार अबू आसिम आज़मी साहब के हाथ मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे इस बार महानगर पालिका चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में अक्सरियत से चुनकर जाएंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। अब मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष फैसल साहब। सर, जैसा आपके बड़े कायद ने कहा है, पूरी मालूमात दी है, ये बातचीत करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि औरंगाबाद शहर में जो इच्छुक उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए वाज़ेह तौर पे पैगाम हो जाए और आने वाले वक्तों में आप मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, कैसे लड़ने वाले हैं, उनकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। देखिए, किससे मिलके लड़ेंगे, कैसा लड़ेंगे, उसका पूरा जो फैसला है वो जनाब अबू आसिम आज़मी साहब करेंगे। वहाँ से अगर ऑर्डर आता है कि भाई हम यूती में लड़ेंगे किसी के साथ, तो हम उसके लिए भी तैयार है। हमारी कुछ सीटों पे जहाँ हमने मेहनत की है, हम डेफिनेटली वो तो मांगेंगे। और रहा सवाल, अब अगर हम अकेले लड़े, तो अभी प्रभाग वाइज है, अगर अकेले लड़े तो बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अगर तिगड़ी बनी कहीं से 2-3 पार्टियों की मिलके, तो होगा ये कि वो कैंडिडेट इसको पसंद नहीं करेगा, ये कैंडिडेट उसको पसंद नहीं करेगा। तो हो सकता है कि प्रभाग होने के वजह से आपसी इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो 3 कैंडिडेट रहेंगे प्रभाग के अंदर, उनका आपसी इत्तेफाक होना चाहिए। अगर आपसी इत्तेफाक नहीं रहा तो कैंडिडेट आ भी नहीं सकते। और समाजवादी पार्टी औरंगाबाद के अंदर, जैसा अब्दुल रऊफ साहब ने बताया, कि बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हुआ और अबू आसिम आज़मी साहब का आदेश आया तो हम पूरी सीटों पे भी लड़ेंगे, पूरे प्रभागों पर लड़ेंगे इंशाल्लाह।